Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। और ये जो आज की रीडिंग है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने कुछ खास संदेश, कोई खास गाइडेंस है जो आपसे शेयर यहाँ पे करने की कोशिश की है। और ये जो रीडिंग मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी एक इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि ये रीडिंग आप जब भी सुनेंगे, आपकी लाइफ इवेंट से उस समय ये ज़रूर कुछ ना कुछ मैच करेगी। और ये जितना भी ये रीडिंग आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से मैच करती है, रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है इसमें से, और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से, यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा बढ़ता ही रहे। आप जो भी जीवन में जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही दूर हो जाए, उन नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश हो जाए। तो दोस्तों, यही मेरी प्रार्थना है और यही वाइब्रेशन, यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग वाइब्रेशन पे ज़रूर फोकस थोड़ा कीजिएगा, सो दैट ये आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के रूप में जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जो प्यार और सपोर्ट है, वो आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी गाइडेंस, जो भी संदेश, जो भी मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, सही कार्ड का चयन करने में हमारी मदद करें। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हमें सही इंट्यूशन की पावर दे, जिससे हम एक्यूरेट से एक्यूरेट गाइडेंस अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे देखते हैं। जो पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है, हम देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स हमारे सामने है। इसी के साथ दूसरा कार्ड मिडिल ऑफ द डेक से लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इसी के साथ हम देखते हैं यूनिवर्स का और क्या मैसेज है आज के लिए। थर्ड कार्ड हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी 8 ऑफ कप्स। और इसी के साथ लास्ट कार्ड ऑफ द डे हम बॉटम ऑफ द डेक से लेने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि यूनिवर्स यहाँ पे आपके लिए फाइनल जो संदेश है, वो कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं। इस रीडिंग को किस प्रकार से कंक्लूड करने की इच्छा है यूनिवर्स की आज की। तो जो फाइनल कार्ड हम देख रहे हैं, ये देखिए सामने, द वर्ल्ड कार्ड। आपके लाइफ इवेंट्स के एक चक्र को यहाँ पे शो कर रहा है। ये एक जो चक्र जो घूम चुका है उसको दिखा रहा है। तो बहुत ही डीप मीनिंग निकल के आ रही है इस रीडिंग से। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं, ये जो कार्ड्स हमारे सामने आए हैं आज, ये बहुत ही गहरी जो ऊर्जा है उसके बारे में, जैसे मैं बताया, शो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उन व्यक्तियों की तरफ इशारा कर रहा है जिन्होंने बहुत समय तक यह सोचा कि वो आपके रास्ते को रोक रहे हैं, रोक सकते हैं। उनके अंदर, उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो आपके रास्ते को पूरी तरह से रोक सकते हैं, आपको पीछे ढकेल सकते हैं, आगे बढ़ने से रोड़े डाल सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये उनकी मंशा थी।
आपकी शांति डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको एक तरीके से इमोशनली कमज़ोर बना सकते हैं। लेकिन लाइफ की सबसे बड़ी बात यही है कि जब इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो कई बार उसी रास्ते की सच्चाई जो है उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और पहले कार्ड की हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारे सामने 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड है इसकी ऊर्जा ये कह रही है कि काफ़ी समय से ये उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है या आपके विरोधियों की तरफ इशारा कर रहा है जो अपने आप को आपका कॉम्पिटिटर समझते हैं, आपसे कंपेयर करते रहते हैं दिन रात। और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, आपके पास्ट रिलेशनशिप के हो सकते हैं, आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स जिनको हम बोल सकते हैं कि जो दोस्ती यारी ऊपर से तो दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल ही फेक है। आपके वर्क प्लेस पे, आपके कार्य क्षेत्र में कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी यहाँ पे बात हो रही है जो आपके कॉम्पिटिटर हैं। और ये कार्ड यहाँ साफ साफ बता रहा है कि काफ़ी समय से ये लोग अंदर ही अंदर एक डर लेकर चल रहे थे। बाहर से तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत दिखा रहे थे ये लोग, एटीट्यूड दिखा रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत ज़्यादा एक दबाव बना हुआ था, एक दबाव चल रहा था। जैसे कोई इंसान हर वक्त पीछे मुड़ के देख रहा हो कि कहीं कुछ उनके खिलाफ वापस तो नहीं आ रहा। तो ये डर, जो जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले लोग होते हैं ना, उनके ये अंदर ये डर हमेशा बना रहता है कि कहीं जो हमने दूसरों के लाइफ में करने की कोशिश की है, जो उनकी लाइफ बर्बाद करने की साजिश रची है, षड्यंत्र किया है, कहीं वो लौट कर बूमरैंग की तरह किसी भी कोने से हमारे सर पे ना आके टकराए। ये डर हमेशा बना रहता है ऐसे लोगों के अंदर। और यही डर, इसी डर के बारे में ये कार्ड बता रहा है, इन विरोधियों के डर के बारे में। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जितनी चोटें खाई हैं ज़िंदगी में, जितना दर्द, जितना दुख, जितनी पीड़ा सही है, जितने धोखे खाए हैं, जितनी परेशानियां झेली हैं, उसके बाद आप टूटे नहीं। आप अभी भी खड़े हुए उसी मजबूती के साथ, इनफैक्ट पहले से ज़्यादा और मजबूत हो गए हैं। और यही बात आपके विरोधियों को, आपके कॉम्पिटिटर्स को समझ में नहीं आ रही कि ये चेंज, ये बदलाव कैसे आया आपकी लाइफ में। उन्हें ये लगा था कि आप हार मान लेंगे या चुप हो जाएंगे, अंदर से कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। आपके अंदर वो दिल और दिमाग की शक्ति नहीं रही है कि आप अब अच्छे से फैसले ले पाए, तरक्की कर पाए। लेकिन जो आपकी जो शांति है, जो अंदर का अंतर मन की जो शक्ति है, उसको उन्होंने कमजोरी समझ लिया। ये सबसे बड़ी गलती की उन्होंने। सच तो यही था कि आपकी जो शांति है वो कभी भी आपकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये जो आपके अंदर की शांति है, ये परिस्थितियों को एनालाइज करने का मौका देती है, तुरंत किसी भी परिस्थिति में रिएक्ट करने से आपको बचाती है। और जब आप दिमाग से सोचे समझे फैसले लेते हैं तो आप कभी भी मात नहीं खाते हैं, आपको जीत ही मिलती है। किसी भी लड़ाई में अगर कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेके अगर पहले रिप्लाई देता है, अगर पहले डर के कुछ बोल देता है या पहले डर के कोई ऐसा एक्शन कर देता है, तो ये समझ लीजिए कि हार उसी की होनी है। और यूनिवर्स आपको, आपके आपके लिए जो प्लान बना रहा है उसमें हार की कोई जगह नहीं है। इसलिए यूनिवर्स आपको ये शांति, ये धैर्य ये दे रहा है आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में अचानक से रिएक्ट ना करें और बिल्कुल ही सोचे समझे फैसले लें, ताकि जीत आपकी पक्की रहे। हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने जो आपको कमज़ोर समझा था, आपकी शांति को कमज़ोर ट्रेट समझा था आपके जीवन की, वहीं आपकी ताकत निकली है। और अब यही लोग अपने ही बनाए हुए डर के घेरे में खड़े हुए दिख रहे हैं। हम देख सकते हैं आप व्यक्ति को कैसे अपने ही बनाए हुए घेरे में खड़ा हुआ है, तो ये वही लोग हैं जो अपने बनाए हुए नेगेटिव जाल में फंसे हुए हैं, घेरे में खड़े हुए हैं। क्योंकि जब इंसान गलत नियत लेकर चलता है ना ज़िंदगी में, तब उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो बाहर नहीं होता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मन बन जाता है, उसका खुद का दिमाग उसके लिए जहर घोलने का काम करने लगता है। और उसके आसपास बनाई हुई उसकी खुद की दुनिया नष्ट होने लगती है, बिखरने लगती है। तो ये है साइड इफेक्ट नकारात्मक ऊर्जा का। ये हम देख सकते हैं आपके विरोधियों की ज़िंदगी में आ रहा है। इसी के साथ दूसरा जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पे जो ऊर्जा है अचानक से बहुत तेज़ी दिखा रही है, एक स्पीड पकड़ रही है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है आपके लाइफ में। जो लोग इतने समय तक कंट्रोल में महसूस कर रहे थे अपने आप को, आप वो ऐसा सोच रहे थे कि वो आपको चला रहे हैं, आप उनके ही डायरेक्शन पे ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, उनके बिना आप एक कदम नहीं उठा पाएंगे। आप अपने ऊपर ऐसी डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे थे वो आपकी, कि आप उनके बिना कहीं सर्वाइव ना कर पाए, सांस तक लेने के लिए आपको उनकी ज़रूरत महसूस हो, इस तरीके की वो ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे आपके लाइफ में। लेकिन अब जो परिस्थिति है
वो उनके हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे अचानक से कोई सच उनका सामने आ गया हो। ये बहुत बड़ा कारण है कि इनका जो मुखौटा उतर गया है, ये सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो कंट्रोल है, इनका जो बरगलाने का जो भी इन्होंने प्लानिंग की, जो षड्यंत्र किया, वो सब फेल हो गया। और जैसे अचानक से इनकी कोई रियलिटी, कोई का सच जो बहुत दिन से इन्होंने छुपा के रखा था, वो मुखौटा जो इन्होंने बहुत दिन से पहन रखा था, वो अचानक से उतर के आ गया, समाज में इनका चेहरा सामने आ गया, आपके सामने सामने आ गया। तो इस वजह से इनका जो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो खत्म हो गया। और सबसे ज़्यादा शौक की बात यहाँ पे ये है कि जब इंसान अपने किए हुए कर्म के रिजल्ट को इतनी जल्दी आते हुए देखता है ना, तो झटके तो लगते ही हैं। और मुझे यहाँ एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज ये मिल रहा है इस कार्ड के थ्रू कि इन विरोधियों में से कुछ लोगों ने ऐसा सोचा था कि उनके किए हुए काम कभी सामने आएंगे नहीं, उनके किए हुए कर्म कभी उजागर नहीं होंगे इस दुनिया में, और वो उनके सारे मंसूबे भी सफल हो जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये उनकी मंशा थी। उन्हें लगा था कि सब कुछ हमेशा छुपा ही रहेगा, जैसे आज छुपा हुआ, जैसे उस समय छुपा हुआ था। लेकिन जो ऊर्जा है, जो भी सच है, जो भी इस संसार में षड्यंत्र रचे गए, जो बोली हुई बातें हैं, वो कभी भी परमानेंट तौर पे कभी भी छुपी हुई नहीं रहती हैं। कभी ना कभी तो सामने आना ही होता है जो भी बातें छुपी हुई हैं। जो लाइफ का सिस्टम है, जो यूनिवर्स का हिसाब है, जो कर्मा का व्हील है, जो वर्ल्ड का व्हील है, वो बहुत ही शांत तरीके से चलता है, लेकिन बहुत एक्यूरेट भी होता है। आपके विरोधियों को इस समय ऐसा लग रहा है कि आप इतनी जल्दी कैसे बदल गए, आपके अंदर क्या ऐसा चेंज आया कि आपने सब कुछ, जो भी ये कॉर्ड्स थे कंट्रोल में रहने के, इनके बरगलाने पे, इनके इनके हिसाब से काम करने पे, ये सारे कॉर्ड्स आपने कैसे कट कर दिए, कैसे तोड़ दिया आपने। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो धीरे धीरे इस समय अशांति में, पैनिक में बदलता हुआ दिख रहा है मुझे। घबराहट हो रही है इनके अंदर, इन विरोधियों के अंदर, वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के साथ जो थर्ड कार्ड हम देख रहे हैं, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, इमोशनल ऊर्जा लेकर आ रहा है। यहाँ मैं देख सकता हूँ कि कोई इंसान है आपके आसपास जो अंदर से बहुत ज़्यादा खाली महसूस कर रहा है, बहुत लोनली महसूस कर रहा है। बाहर से वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखा सकता है आपको कि उसके लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे एक स्टैंडर्ड, एक नॉर्मल ज़िंदगी में चलता है, वो तो बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं, बहुत मुस्कुरा भी सकता है आपके सामने। लेकिन अपने दिल के अंदर एक अजीब सी उनकी बेचैनी चल रही है, ये सिर्फ वो ही जानते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन के द्वारा आप फील भी कर पाएंगे, भले वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं। और ये सिर्फ उनके नकारात्मक ऊर्जा की जो जस्टिस है, जो कार्मिक बैलेंस है, वो इस समय चल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर बार इंसान, कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि कोई इंसान नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करता है, नेगेटिविटी फैलाता है, चाहे तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके का सहारा लेता है, और कुछ ना कुछ अचानक से उसके लाइफ में बेटर हो जाता है, या कुछ हद तक उसके मंसूबे सफल भी हो जाते हैं। और उसे लगता है कि हाँ, मैंने तो बहुत सही रास्ता अपनाया, देखो इफेक्ट आ रहा है, ये चेंज हो रहा है मेरे विरोधी की लाइफ में। तो उसे तो लगता है हाँ, ये ऊर्जा बहुत अच्छी है, उस नकारात्मक ऊर्जा को ही वो सब कुछ मानने लगता है। और कई बार इंसान जब सब कुछ पा लेता है, भले ही वो पाले, लेकिन अपनी जो शांति है वो कहीं ना कहीं खो देता है। और इन लोगों ने अपने जो नकारात्मक ऊर्जा फैलाई है, उसका सौदा इन्होंने अपनी शांति को बेच के किया है। इस समय हम ये देख सकते हैं। और ये जो शांति है वो किसी दुकान में नहीं मिलती है कि एक बार उसका सौदा कर लिया तो कभी कभी भी जाके खरीद लो, वापस से पालो, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये कार्ड ये कह रहा है कि इन विरोधियों में से कुछ लोगों की तरफ इशारा कर रहा है कि उनको रियलाइज हो रहा है कि गलत रास्ते पर चलकर उन्होंने एक टेम्परेरी जीत तो कहीं ना कहीं पा ली, टेम्परेरी जीत तो मिल सकती है, उन्हें समझ में आ रहा है। लेकिन जो पीस ऑफ माइंड है, जो दिल का सुकून है, वो नहीं मिलता, वो वापस नहीं आता आसानी से। जो दूसरों के आंसू देखकर खुश होता है, आप समझ लें कि एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो अपने ही इमोशंस से भागने लगता है। वहीं जो रुलाया है इन विरोधी ने, जो आपको रुलाया अपने लाइफ टाइम में, आपको जो धोखा दिया, आपको परेशान किया, यही आंसू अब हिसाब लेने के लिए इनके पास वापस जा रहे हैं। उनके ज़िंदगी में रोड़ा बंध कर खड़े हैं। और इन्हीं के जो उठने बैठने, इनके साथ जो उठने बैठने वाले लोग हैं, इनके घर परिवार वाले लोग हैं ना, इन्हीं को खून के आंसू रुलाएंगे। यही कर्मा का हिसाब है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं
जिन्होंने आपके साथ पास्ट में गलत किया था, अब उनके अंदर गिल्ट और पछतावा, पश्चाताप धीरे धीरे जाग रहा है। और विश्वास कीजिए कि ये जो पछतावे का जो दर्द होता है ना, इसकी जो पीड़ा होती है ना, बहुत ज़्यादा भारी होती है सर के ऊपर, क्योंकि वहाँ इंसान किसी और से नहीं बल्कि खुद से हारता है। इस वजह से ये यूनिवर्स इस तरफ इशारा दे रहे हैं कि इन्होंने जो अपने पास्ट में किया उसकी एक सज़ा तो इन्हें मिल के रहेगी, और जो यूनिवर्स का जस्टिस है, जो न्याय है, वो तो होके रहेगा। इसी के साथ जो चौथा कार्ड है वो है द वर्ल्ड का कार्ड। अब ये कार्ड जो है, पूरी जो इस रीडिंग है उसकी आत्मा आप कह सकते हैं, ये कार्ड दिखा रहा है। और ये कार्ड ये कह रहा है कि एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। जो अध्याय बहुत समय से आपके ज़िंदगी में चल रहा था, आपकी ज़िंदगी में असमंजस लेकर आया हुआ था, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, आपको कहीं ना कहीं दर्द दे रहा था, बहुत ही भारी ऊर्जा आपको महसूस हो रही थी, अपने सर पे स्ट्रेस महसूस हो रहा था, अब वो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेज, बहुत ही सुंदर मैसेज ये मिल रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपको रोकने की कोशिश करने वाले जो लोग हैं, शायद ये भूल गए थे कि हर इंसान के साथ उसकी ऊर्जा भी चलती है। आपकी ऊर्जा को नहीं आंकना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये भूल गए थे कि आपका डिवाइन से कोई इतना गहरा कनेक्शन हो सकता है कि आपको ऐसी आध्यात्मिक प्रोटेक्शन मिले, ऐसे आध्यात्मिक सुरक्षा मिले कि वो आपका कुछ भी बिगाड़ ना पाए, और सारी ऊर्जा इतनी बुरी तरह से इनके ऊपर बैकफायर कर जाए कि इनकी ही लाइफ पूरी तरह से नर्क बन जाए। ये वो सोच नहीं पाए थे जब वो ये ऊर्जा आपके लाइफ में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका दिल साफ है तो आपकी जो इंटेंशंस हैं, देखिए साफ दिल वाला इंसान बीच में, अगर आपके दिल साफ है तो आपकी जो नीयत है अगर आपकी साफ है, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको जो मिलने मिलने में, जैसे आपकी ज़िंदगी में तरक्की होती है, वेल्थ होता है, कोई अच्छा रिलेशनशिप होता है, कोई अच्छा माहौल होता है, तो वो मिलने में भले देरी हो सकती है, आपको डिलेज हो सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको राइट टाइम पर हर चीज़ देता है, लेकिन आपके रास्ते बंद नहीं होंगे। कहीं किसी न किसी रास्ते से कोई ना कोई डोर ओपन करेगा यूनिवर्स, और आपको उस तरक्की तक, उस सफलता तक जरूर पहुंचाएगा जिसके आप हकदार हैं, जो आप डिजर्व करते हैं। और ये कार्ड ये कह रहा है कि यूनिवर्स आपको एक नए फेज की तरफ ले जा रहा है, जहां आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और आप बस ये सोचेंगे कि आपने इतना सब कुछ सहा अपने लाइफ में, इतनी सारी बुरी बुरी परिस्थितियां देखी, लेकिन फिर भी उन सारी परिस्थितियों से उबर के, बच के आप बाहर आ गए। और वहीं जो दूसरी तरफ आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो अपने ही जो किए हुए कर्म है उसकी सच्चाई जो है जब सामने आएगी, तो वो पहली बार उस सच्चाई से आमना सामना करने में ही उनकी हालत खराब होने वाली है। ये हम ऊर्जा यहाँ पे देख सकते हैं। वही हकीकत उनके सामने आने वाली है जिससे भागना आसान नहीं होता। उनको आपकी उस ऊर्जा का पता चलने वाला है, आपका जो डिवाइन से जो कनेक्शन है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति है, उसका जब उन्हें पता चलेगा, उसका जब उन्हें आइडिया होगा, तो उनके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक जाएगी, भाग खड़े होंगे, उनकी मन की जैसे चीखें निकल उठेंगी। इस तरीके से हालत होने वाली है। अंदर एक तरीके से जैसे भूकंप अपने ही अंदर महसूस करेंगे वो। और जो इंसान दूसरों से छिप सकता है, आप समझ लें कि अपने कर्मों की जो परछाई होती है ना, उससे कभी भी नहीं छिप सकता। आपके सामने बहुत अच्छा दिखा लेगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, ज़िंदगी में कोई दिक्कत है ही नहीं। ये भले वो समाज में दिखा सकते हैं, अपना एक जो है स्थिर स्वरूप वो समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो डाउनफॉल उनका चल रहा है वो धीरे धीरे समाज के सामने भी आएगा, उनकी सारी सच्चाई भी सामने आएगी। और जो सच्चाई वो आपके बारे में जान रहे हैं, उससे जो उनकी दुनिया हिलेगी ना, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये झटका वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो यही थी आज की यूनिवर्स की रीडिंग, और आपके लिए जो गाइडेंस थी वो यहाँ पे यूनिवर्स ने साफ कर दिया है। इसी के साथ हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कुछ नेम इनिशियल्स। देखेंगे आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हद तक रेजोनेट कर सकती है, और इस नेम इनिशियल के थ्रू हम जगह का नाम और आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल जो होते हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो देखते हैं आज यूनिवर्स कौन से इनिशियल्स की तरफ हमें ले जाते हैं। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमें हेल्प करें, सही नेम इनिशियल्स की तरफ गाइड करें, जिससे हमारे दर्शक हैं उससे कनेक्ट कर पाए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेम इनिशियल्स निकालते हैं। तो ये हैं आज के नेम इनिशियल्स। देखते हैं कौन कौन से इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। तो फर्स्ट लेटर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लेटर सी है। ये जगह और आपके नाम में से कोई
किसी भी इनिशियल के हो सकते हैं, आपके नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या जिस जगह से आप देख रहे हैं उस जगह के फर्स्ट लेटर को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। दूसरा लेटर जे है, तीसरा एस, देन वी हैव ओ, इसी के साथ यहाँ पे क्यू भी आया है, हमारे पास एन भी है, हमारे पास जेड भी है, आर भी है, एंड देन हमारे पास जी भी है। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स आज जो यूनिवर्स ने जिस तक हमें पहुंचाया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपकी जगह या आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल से मैच करते हैं, ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट करती है और आपकी इंट्यूशन पावर और ऊर्जा क्या कहती है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप जो फील कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने जैसे इस चैनल को सपोर्ट किया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स, ऐसे ही अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।